पुनरुत्थान के बाद एक नई यात्रा। मसीह के पुनरुत्थान का पर्व समाप्त होने के बाद एक नई आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के समय मैं निश्चित रूप से इस विचार को एक संदेश के रूप में नीचे साझा कर रहा हूं। विशेष रूप से मैंने इस बात को खूबसूरती से समझाया है कि स्वतंत्रता केवल पुरानी दास्ता से बाहर निकलना नहीं है, बल्कि उस स्वतंत्रता की रक्षा करना और एक नए रास्ते पर चलना है, जैसा कि इजरायली लोगों के मन्ना और भूमि की उपज के उदाहरण से स्पष्ट है। मैंने मन्ना और भूमि की उपज के बीच बदलाव और भगवान की इच्छा के बारे में हिस्सों को और गहरा किया है। पुनरुत्थान के बाद हमें क्या सोचना चाहिए? मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए एक महान स्वतंत्रता है, लेकिन इस स्वतंत्रता के बाद हमें कैसे जीना चाहिए, इसकी स्पष्ट समझ आवश्यक है। मन्ना का रुकना और जिम्मेदारी। यहोशू 5:11-12। इज़राइल के लिए मन्ना का रुकना यह दर्शाता है कि उन्हें आलसी नहीं होना चाहिए और उन्हें भगवान द्वारा दी गई भूमि पर काम करना चाहिए। इसी तरह सिर्फ इसलिए कि मसीह ने हमें स्वतंत्रता दी है, हमें अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं जीना चाहिए, बल्कि रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम का पालन करना चाहिए। जब इज़राइली लोग मिस्र की दास्ता से मुक्त होकर आए तो उन्हें स्वर्ग से मन्ना मिला, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रतिज्ञा की गई भूमि की उपज खाई, अगले दिन मन्ना रुक गया। ये क्या दर्शाता है? भगवान चमत्कार करते हैं और हमें स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उस स्वतंत्रता के बाद हम काम और कर्तव्य में बने रहें। 2. आध्यात्मिक भोजन और सांसारिक इच्छाएं।